हेलो बच्चों। यहां लिखा है थिक walled hollow sphere has outer radius r. It rolls down an inclined plane without slipping. विदाउट स्लिपिंग है मतलब जो टोटल एनर्जी होगी वो हम लोगों के पास कंजर्व्ड होगी। क्लियर। इट्स स्पीड एट द बॉटम इज v if inclined plane is frictionless and sphere slides without rolling. The speed at the bottom is 5v by 4. What is the radius of gyration of the sphere? क्लियर है। तो पहले वाले केस में प्योर रोलिंग हो रही है, मतलब जो भी एनर्जी हमारे पास होगी, मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो ये आपको मिलेगा एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां से हम इसको लिख सकते थे एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, और रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म्स में हम आई को लिखते हैं एम इंटू के स्क्वायर। जनरली हम जायरेशन रेडियस जो होती है उसको हम के से डिनोट करते हैं, एम के स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन होता क्या है, तो किसी भी अरेंजमेंट को या किसी भी सॉलिड रिजिड बॉडी को अगर हम एक पॉइंट मास से रिप्लेस करना चाहें, तो पॉइंट मास से रिप्लेस करना चाहे और इस तरह से हम उस पॉइंट मास को प्लेस करें कि उसका पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस रिजिड बॉडी के बराबर आ जाए, तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम के स्क्वायर। क्लियर। इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की जगह पे यहां पे हम लोग लिख देंगे वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, बिकॉज प्योर रोलिंग हुआ था। ये फर्स्ट केस की कहानी हो गई। सेकेंड वाले में बोला गया था कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यानी कहीं भी कोई भी रोलिंग टाइप की चीज नहीं होगी, अकेला एक फोर्स लगेगा एम जी साइन थीटा, तो केवल ट्रांसलेशनल मोशन होगा। तो सेकंड केस के लिए अगर हम कंडीशन लिखेंगे तो हमें मिलेगा एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। पूरी एनर्जी केवल ट्रांसलेशनल फॉर्म में जाएगी, और वी हम लोगों को यहां इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 5v/4। यहां से हमने लिख दिया 5v/4 का होल स्क्वायर। अब हमको दिख रहा है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो यहां से अगर हम इक्वेशन की दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दें तो मिलेगा ये 25v² अपॉन 16 दिख रहा है, बताइए, इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 एम के स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और आपसे क्वेश्चन में उसने रेडियस ऑफ जायरेशन पूछा है, तो सभी जगह से पहले मैं m/2 कैंसिल कर देता हूं, है ना। ठीक है, फिर यहां से सभी जगह से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया। एक काम करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप और लिख लेते हैं हम लोग। तो इट इज 25/16 इज इक्वल्स टू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां से अगर हम लोग लिखेंगे तो हमें मिलेगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 25/16। तो बेटा ये तो हम लोगों को समझ में आ रहा है, ये हो गया 9/16 के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम के बाई आर की वैल्यू अगर फाइंड करें तो क्या के बाई आर इज इक्वल्स टू आपको 3/4 मिलता है। दैट मीन्स जो रेडियस ऑफ जायरेशन है दिस इज 3/4 टाइम्स ऑफ रेडियस। क्लियर है, बताइए। तो चेक करते हैं, यहां से के बराबर 3/4 टाइम्स आर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 3/4 टाइम्स आर बेटा ये थर्ड वाले ऑप्शन में दिया है। सो फाइनली इट्स थर्ड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट।